एज ए असल बनू बीफ पुलाव। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर भगत। आज बनाएंगे बनू बीफ पुलाव पेशावर वाला, जो बहुत ही मशहूर है। और इसमें कौन से ऐसे मसाले ऐड करते हैं कि बनू बीफ पुलाव मज़ेदार बनता है। और मज़ेदार कैसे बनाया जाता है, पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखेंगे माशाल्लाह, एक अदद हमारे पास कढ़ाई है, इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे या घी ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला। 1.5 किलो चावल की ये रेसिपी है और पूरी डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा कि आप घर में आसान तरीके से बन्नू बीफ पुलाव बना सकें। और जो बाज़ार से आप लाते हैं वो इंशाल्लाह ताला घर में बनाएंगे तो आपको यही टेस्ट मिलेगा। और इस टाइम पे आके आपने फ्लेम ऑन कर देना है। और ये मेरे पास 2 प्याज दरमियाने साइज़ के बरीक कटे हुए, इस टाइम पे आपने इसमें ऐड करते जाना। और आपने काम करना है कि इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है, कुक करना है कि इसका जो कलर है ना वो ब्राउन होना चाहिए। उतनी देर तक इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। 4-5 अदद ये तेज़पत्ता और 3-4 अदद दालचीनी। और ये मेरे पास मिक्स मसाला है, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा साबुत है। और साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच खाने वाले दादर मिर्च ऐड करेंगे और 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। ये मसाले आपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। और ये देखेंगे माशाल्लाह, प्याज जो हमारा बिल्कुल सुनहरे कलर का हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आगे इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे आगे आप इसमें ऐड करेंगे तो जो आपका लहसुन है और अदरक है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी या अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। कुछ लोग साथ ही ऐड कर देते हैं, वो जो अदरक है, जो लहसुन है, वो आपका कच्चा रह जाता है, उसकी स्मेल आती है। आपने इस बात का बहुत सारा ख्याल रखना है, ये बहुत ही समझने वाली बात है। और इस टाइम पे आके आपने ये टमाटर, ये मेरे पास तकरीबन 6-7 अदर टमाटर है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और कोई भी कटिंग कर सकते हैं। और साथ ही जो मसाले आपने पहले तैयार किए हैं वो भी आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है। जो बन्नू बीफ पुलाव है, इसका असल यही तरीका है। टमाटर इसकी जान है इस रेसिपी की। इस रेसिपी को टमाटर के साथ बनाएंगे तो असल फिर आपका पेशावर वाला बन्नू बीफ पुलाव बनेगा। और आपने काम करना है कि आपने इसको इतनी देर पकाना है कि जो आपके टमाटर हैं वो मेल्ट होने चाहिए, ग्रेवी टाइप तैयार हो जानी चाहिए। और कम से कम 10-12 मिनट के लिए आप इसको कुक करेंगे। तो और साथ ही ये मेरे पास 1 किलो बीफ है, वो इस टाइम पे मैंने बोनलेस इसमें ऐड कर दिया है, छोटा छोटा। और आपने काम करना है कि इसको भी आपने अच्छे तरीके से भूनना है। इसकी आपने बनाई का बहुत सारा ख्याल रखना है कि गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो आपने ख़त्म करनी है। जिस टाइम भूनेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी साइडें साफ़ कर लेनी है कि जितना भी मसाला है वो अंदर चला जाए। और फिर आपने ऊपर से कवर करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखना है। और साथ ही उतनी देर तक हम अपने चावल भिगो लेते हैं। ये गिलास आधा किलो इसका वज़न है, जो इसमें चावल हम नाप तोल कर रहे हैं वो बिल्कुल 1.5 किलो चावल है। और 1 किलो मेरे पास बोनलेस बीफ। और ये बहुत ही डिटेल के साथ और पूरी मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, आप घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। 1.5 किलो चावल और इस टाइम पे इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने ऐड करके इसको अच्छे तरीके से धोना है, साफ़ करना है। जो चावल अच्छे तरीके से धोएंगे तो इसकी शाइनिंग अच्छी आएगी और आपके चावल की चमक अच्छी बनेगी। कुछ लोग हैं चावल अच्छे तरीके से नहीं धोते, उसमें पिच वगैरह और सुसरी वगैरह और कई चीज़ें उसमें रह जाती हैं। और इस बात का आप बहुत सारा ख्याल रखें और खाने वाली चीज़ों को आप घर में अच्छे तरीके से सफाई किया करें। चावलों को आपने कम से कम 2-3 दफ़ा आपने इसका पानी चेंज करना है। और फिर आपने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है। ये देखें तो उतनी देर तक हमारा माशाल्लाह जो बीफ है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इस टाइम पे आके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जितने चावल आपने नाप तोल किए हैं उतना ही आपने इसमें पानी लगाना है। 3 गिलास चावल है और आपने 4 गिलास इसमें पानी लगाना है। अगर आप थोड़ा सा कम भी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाएंगे तो आपके चावल बिल्कुल मुलायम और मक्खन मलाई की तरह नरम हो जाएंगे और ख़ाने में बहुत टेस्ट बनता है। और ये देखें कि पानी हमारा अबाइल आ चुका है। और इस टाइम पे आके इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये रेसिपी बनाने का। जो पेशावर में बीफ बन्नू पुलाव बनाते हैं वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं तो कमर्शियल भी बनाता हूँ और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट में
बताया कि यार छोटी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करो कि हम घर में बना सकें, तो इसलिए मैंने ये छोटी रेसिपी आपसे शेयर की है। और ऊपर से कवर करके आपने 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और कुक करने का असल यही तरीका है कि इस टाइम पे आके आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखना, हाई फ्लेम नहीं रखना, कि जो इसके अंदर पानी है वो जल्दी से जल जाएगा, को आपके चावल कच्चे रह जाएंगे। आपने बिल्कुल फ्लेम मीडियम रखना है, तो चमचे की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है। तो इसका आहिस्ता आहिस्ता जो पानी इसके अंदर है वो बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगा, खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा जिस टाइम पे आगे आपके चम्मच के साथ चावल चिपकने शुरू हो जाएंगे, तो समझे कि ये दम वाला टाइम हो चुका है। और फिर आपने इसमें दम लगाना है। अगर आप कुछ लोग इसके ऊपर पूना भी लगाते हैं गीला करके, और कुछ लोग नहीं लगाते। अगर आपका ढक्कन वगैरह सही है, बेहतर है, तो आपने काम करना है कि पूना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ढक्कन के साथ ही इसका दम लगाना है। ये देखें कि पानी हमारा खुश्क हो चुका है, इसको दम लगाएंगे 20 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है। ये देखें तो माशाल्लाह कितने खिले खिले लंबे लंबे चावल हमारे बन चुके हैं। और ये हमारा बन चुका है बन्नू बीफ पुलाव। ये देखें माशाल्लाह इसकी जो अंदर बोटी है वो भी बिल्कुल टेंडर मक्खन मलाई की तरह बन चुकी है। इसका असल यही तरीका जो मैंने आपसे तरीका शेयर किया है। आप कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। मसाले भी मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किए है। ये देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आपको कमर्शियल रेसिपी भी मिलेगी और घरेलू भी छोटी रेसिपी भी मिलेगी। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो हमारे कमेंट में हमको बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बन्नू बीफ पुलाव रेडी हो चुका है, बन चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी सारे भरावां नूं लव यू हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते